इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सॉल्व करेंगे जो हर एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। एसएससी के एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो और भी दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी एग्जामिनेशन में इससे बहुत ही क्वेश्चन होता है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ही कम्स ऑफन टू आवर होम। यानी अगर मान लिया आपका घर कोई बार बार आता है तो यहाँ पर मिस्टेक क्या थी है कि ऑफन जो होता है मतलब बार बार आना, तो ऑफन क्या होता है ना, जो वर्ब होता है वर्ब से पहले यूज़ होना चाहिए। यानी एक्चुअल में आंसर होना चाहिए ऑफन कम्स, यानी इसका उत्तर सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग फॉर योर सन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि फॉर का यूज़ किया गया है। सिंस हो या फॉर हो, इनका यूजेस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ किया जाता है, जिसमें चाहे आपका हैज़ बीन या हैव बीन होना चाहिए या फिर हैड बीन होना चाहिए या विल हैव बीन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आर यू वेटिंग दिया है, फॉर लगाया, इसलिए हमें मिस्टेक है। यानी एक्चुअल में इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, हैव यू बीन वेटिंग, यानी बी हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ आई एम द पीएम आई वुड बैन ऑल प्रोसेसन। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, अगर कोई सेंटेंस में काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है, तो हमेशा वो पास्ट सेंसेस में होता है, और पास्ट टेंस में जो होता है तो मतलब वो पास्ट का परफेक्ट में इसका यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमेशा हम लोग को क्या है, ऑप्शन नंबर बी नहीं वर का यूज़ होना चाहिए, इसमें कभी भी वास का यूज़ नहीं होगा। यानी जो एग्जैक्ट है, इफ़ आई वर द पीएम आई वुड बैन ऑल प्रोसेसन। काश मैं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो जितने भी जल्द से जुलूस निकलते मैं सभी पे बैन लगा देता। तो इफ़ आई वियर या इफ़ ही वियर, इफ़ शी वियर, इफ़ दे वियर, यानी सभी के साथ वर का यूज़ होगा, यहाँ पे कभी भी वास का यूज़ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिसेस माधुरी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर डायरेक्टर। अब देखिए, कोई भी संस्था हो या कोई भी व्यक्ति है जो आपसे बड़े हैं, तो सम्मान के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, इज़्ज़त के लिए हमें जो यूज़ करना चाहिए कि हम उन्हें रिस्पेक्ट दें, हम उन्हें इज़्ज़त दें। इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, रिस्पेक्ट के साथ फॉर लगेगा, रिस्पेक्ट फॉर एन अनलिमिटेड फेथ इन, यानी बड़ों का सम्मान के लिए हमेशा रिस्पेक्ट के साथ फॉर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोक। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि एडिक्ट जो होता है ये हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, लेकिन ये प्रीपोजिशन जब टू लेता है तो आने वाला जो दूसरा वर्ब होता है ये हमेशा V4 यानी जेरन बन जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है, एडिक्टेड टू स्मोकिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू मे फॉरगेट। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर क्या यूज़ किया है, लेस्ट यूज़ है। और लेस्ट जो हमेशा अपने साथ क्या होता है, शुड लेता है, मे हो, कैन हो, कुड हो, ये सब कभी नहीं लेता है। एक हो गया, प्लस लेस्ट के साथ जो रिलेशन शुड का बनता है और ये हमेशा क्या है, नेगेटिव होता है, ये अपने साथ कभी नॉट का यूज़ नहीं होता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है वह। अगला क्वेश्चन हमारा, ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट फोर्स माई सिग्नेचर। इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि डिनाइड ये एक नेगेटिव वर्ड है और इधर नॉट जो है फिर नेगेटिव वर्ड है, यानी माइनस माइनस प्लस होता है। तो एक क्वेश्चन में जो है हम लोग दो बार नेगेटिव यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए जहाँ पे हैड नॉट फोर्स जो है तो नॉट वहाँ से हटा देंगे, तो यानी नॉट जब हट जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए कैलो सिस्टम जनरेटेड नथिंग बट अ मिसंथ्रोपिक। तो अब यहाँ पर देखिए जनरेट क्या है ना, अगर कोई मशीनरी, कोई मशीन से जो अगर उत्पन्न होता है या क्रिएट होता है तो उसके लिए हम लोग जनरेट यूज़ करते हैं। लेकिन मान लिया कि हम लोग एक सिस्टम का हिस्सा है, हम लोग किसी ने के सिस्टम बनाया और उस सिस्टम से अगर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो उस तरह का सेंस में हम लोग जो है सी नंबर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर कैलो सिस्टम ही जो है ना मिसंथ्रोप को जन्म देता है। तो नेचुरली यहाँ पर जनरेट के जगह पे जो है प्रोड्यूस का यूज़ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ लॉट ऑफ ब्लड शेड कुड हैव बीन सेव्ड had the administration taken timely action।
यानी अगर मान लिया कहीं पे ब्लड शेड हो रहा, खून खराबा हो रहा, तो खून खराबा जब होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन आकर के उसको सेव्ड नहीं करते बल्कि उसे रोकते हैं। तो यहाँ पर सेव्ड की जगह पे प्रिवेंट होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, अलोंग विथ सक्सेस कम्स अ नीड फॉर विजडम। यहाँ पर जो नीड बोल्ड लेटर में है, तो एक्चुअल में क्या होता है, थ्रस्ट ऑफ विजडम एक फ्रेज है और फ्रेज में किसी तरह का छिड़खानी है, उसमें बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा।